हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि अक्टूबर के मंथ में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि उनका पर्सन उनके लिए कैसा फील कर रहा है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर लिब्रा। Excuse me. King of Wands, the Wheel of the Year, the Wild Hunt, Two of Pentacles, and Two of Chalices. Okay. So हमारे पास है द वाइल्ड हंट। वाइल्ड हंट है तो ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इसलिए था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यही उनके लिए सबसे अच्छा है, या फिर उन्होंने कुछ और चूज़ कर लिया था। लाइक उनकी प्रायोरिटी कुछ और थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो जो कुछ भी चूज़ कर रहे हैं वो उनके लिए बेस्ट है। बट अब द टावर मोमेंट है तो ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आ गई हैं। ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें कोई कार्मिक मिल गया है, बिकॉज अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई उन्हें मिरर दिखा रहा है, कोई उन्हें ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि उन्होंने क्या किया, कोई उन्हें ये देखने पे मजबूर कर रहा है कि जो उनकी मिस्टेक्स थी वो उसकी ज़िम्मेदारी से नहीं भाग सकते। एंड कोई उन्हीं की शैडो साइड उन्हें दिखा रहा है। सो इवन इफ़ ये वो पर्सन है जो आप दोनों के बीच आया, बट इस पर्सन का भी एक पर्पस ही था। और ये जो भी कार्मिक है वो आपके पर्सन को ये फील करा रहा है कि उनसे मिस्टेक हुई है। और अगर रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं भी है तो ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है जिसके ओपिनियन को मानकर इन्होंने आपसे दूरी बनाई और इन्हें लग रहा था कि ये एक अच्छा आइडिया है, बिकॉज ये थर्ड पर्सन उनका वेल विशर है और वो खुश रहेंगे। सो अब वो समझ पा रहे हैं कि ये सब जो उन्होंने सोचा था वो एक्चुअली गलत था। इस थर्ड पर्सन को कभी भी उनकी परवाह नहीं थी। इस थर्ड पर्सन को हमेशा से आपके पर्सन से अटेंशन और लव चाहिए था और इसीलिए वो आप दोनों के बीच आ रहा था। इवन इफ़ ये कोई फैमिली मेम्बर है तो उन्हें लग रहा था कि आपका पर्सन आपकी तरफ अब ज़्यादा फोकस्ड हो गया है और उनका अटेंशन और लव कम होता जा रहा है। सो उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत महसूस हुई और आपके पर्सन ने इस थर्ड पर्सन को सुना, क्योंकि समहाउ आपके थर्ड पर्सन को लग रहा था कि ये थर्ड पार्टी उनसे सच कह रही है। बट अब उन्हें पछतावा हो रहा है क्योंकि जिस भी चीज़ को उन्होंने आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, जिस भी चीज़ को प्रायोरिटी बनाया, अब वो चीज़ उनके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखती और वो आप कंफ्यूज हैं कि वो चाहते क्या हैं। तभी यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है द वाइल्ड हंट के बाद। तो ये सोच रहे हैं कि इनके लिए सही क्या है और क्या नहीं, और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है इस पॉइंट पे। वो फिर से विचार कर रहे हैं पुरानी चीज़ों पे, उन बातों पे जो आप दोनों के बीच हुई कभी पास्ट में। टू ऑफ जेलसिस उन्हें याद दिलाता है कि आप कितने स्वीट थे उनके साथ, आप कितने क्लोज थे उनके, और सब कुछ कितना परफेक्ट था। तो आजकल जब भी ये अकेले होते हैं ये डेफिनेटली आपको और ज़्यादा मिस करते हैं और हर वक्त आपके बारे में सोचना तो जैसे इनके लिए ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अदरवाइज़ ये अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते। सो आप उनके दिमाग में हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, किसी और से डील कर रहे हो, वर्क कर रहे हो या कुछ भी। और ये पर्सन कितनी भी कोशिश करे वो इससे बाहर नहीं आ सकते। उन्हें लगता है कि ये जो थॉट्स हैं यही उनके लिए एक लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन इन द सेंस कि यही थॉट्स उन्हें खुशी देते हैं, यही थॉट्स उन्हें जीने का मकसद देते हैं, यही थॉट्स उन्हें खुश रखते हैं। सो
उन्हें ये फ़ील होता है कि ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है और इसे वो लेट गो नहीं कर सकते। द व्हील ऑफ द ईयर है, तो चेंजेस उन्हें चाहिए, पर उन्हें नहीं पता कि ये चेंजेस वो कैसे लेके आएंगे। चेंजेस ऐसे चेंजेस है जो ये समझ नहीं पाते। इट्स लाइक कुछ ऐसा है जो कैसे हैंडल होगा वो उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। द टावर मोमेंट किसी तरीके के सडन चेंज को दर्शाता है जो अचानक से ही आया, सब कुछ बदल गया और जैसा लगता है उन्हें कि उनकी लाइफ ही पूरी तरीके से डीरेल हो गई है, बिखर गई है। तो पीसेस को कैसे पिकअप करना है, दोबारा कैसे वो रिलेशनशिप बिल्ड करना है जो आप दोनों के बीच था, उसके बारे में ये क्लूलेस है। एक्चुअली सोच रहे हैं कि क्या ये कोई पॉसिबिलिटी भी है, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स को ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने एक सीरियस रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस कर दिया है अपनी गलतियों की वजह से, अपनी सोच की वजह से, और इससे बाहर आना ज़रूरी है। उन्हें लगता है कि चाहे जो भी हो, ये जो वॉन्ड है ये उनका गिफ्ट है, ये उनके लिए ही बना है, ये उनकी डेस्टिनी है, तो इसे उन्हें लूज़ नहीं करना चाहिए। तो एक होप भी है दिल में कि जो कुछ भी है शायद वो ठीक हो सकता है एंड वो अभी भी कुछ चेंज कर सकते हैं। हालांकि अभी भी कंफ्यूज्ड है कि ऐसा करे कि ना करे। स्ट्रेंथ आते आते वक्त लगेगा। ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Seven of Pentacles, Queen of Wands, Six of Chalices and Ten of Wands. Okay. So हमारे पास है Seven of Wands. Seven of Wands है तो ऐसा लगता है जैसे कि ये फील कर रहे हैं कि कुछ नया शुरू किया जा सकता है और ऐसा लगता है खुद को प्रिपेयर भी कर रहे हैं नेक्स्ट फेज़ के लिए। इट्स लाइक द वाइल्ड हंट के साथ जो भी चीज़ें बिखर गई थी उसे फिर से ये पर्सन रीअरेंज कर रहा है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड पे अगर आप देखें तो ये वुमन इन स्टिक्स को अरेंज कर रही है एक प्रॉपर वे में, तो कुछ ऐसा ही है। ये अपनी पीसेस को उठा के फिर से रीअरेंज कर रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स है तो ये मिस कर रहे हैं आपको, वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का। अभी भी होप यही है कि आप उन्हें अप्रोच करेंगे या आप कुछ चेंज करेंगे, बट इस पॉइंट पे टैरो आपसे कह रहा है कि आपको रिलैक्स करना चाहिए। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बने रहिए। इस वक्त आपको चीज़ों को चेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप तक चीज़ें खुद आएंगी और इस सिचुएशन में आपको चेंज कर भी नहीं सकते। वो इनका जॉब है कि ये इन प्रॉब्लम्स पे वर्क करें और जब भी प्रिपेयर्ड फील करें तब आगे बढ़ें। ओके, सो इसमें कुछ वक्त लग सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है तो ऑफ कोर्स अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे वो अकेले हैं। आपके बिना लाइफ में हर चीज़ मुश्किल हो गई है, एक बोझ बन गई है और वो इस बोझ को कैरी कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो चीज़ इन्हें हिम्मत देती है वो है पास्ट। सिक्स ऑफ चालिसेस है तो ये पास्ट को मिस कर रहे हैं और याद आ रहा है उन्हें आपका साथ। तो ऑफ कोर्स ये मिस कर रहे हैं पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा और जल्दी ही कुछ चेंज हो सकता है। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। वॉरियर वुमन, हैव यू आंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप वॉरियर वुमन हैं, आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके के हालात में अपने आप को संभाल सकते हैं, किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। ओके, तो ये कार्ड एक्चुअली आपसे कह रहा है कि जो आपका मन का है आप फॉलो कीजिए, चाहे वो आपको जितना भी मुश्किल लगे, क्योंकि आप उसे अचीव कर सकते हैं। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।